गलती नहीं है तो काहे स्वीकार करें? फिर नहीं मानी। हमारे सामने गलत हो रहा है, हम उसको कैसे स्वीकार करेंगे? गलत तुम, हाँ चलो चलो ठीक है, जब मानते नहीं उसके आगे बात। देखो, एक ने कहा, एक विद्यार्थी पढ़ करके आया काशी से और कहा कि आज प्रतियोगिता है, उसमें हम जाएंगे पिताजी और सबको हरा करके आएंगे। पिताजी ने कहा कैसे? कहने बहुत पढ़े लिखे काशी के लोग होंगे वहां, उनसे शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। तो शास्त्रार्थ कर दोगे, जीतोगे कैसे? कहने हम किसी की मानेंगे नहीं। तो जीते जिताए भाई, अगर किसी की बात को मानोगे नहीं, स्वीकार नहीं करोगे तो हार कैसे होगी बताओ? तो इसको लोग अच्छा नहीं कहते। अगर अच्छी बात है उसको सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। ये भी विद्वता का एक लक्षण है राजकुमार लक्ष्मण। तुम्हारे भविष्य के जीवन के जो आने वाला समय है उसके लिए कह रहा हूं। और तुम कह रहे हो कि कथा भगवान भोलेनाथ, तो ये बात ठीक है, लेकिन मैंने जो तुम्हारी बात को काटा है कि तुम कहते हो माया कि मोरा आपने कहा, तो देखिए मैंने एक बात और लगाई थी, उसको तुमने ध्यान नहीं दिया। इस धरती पर जो ही प्राणी आता है तो बूंद गिरत भार ढाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। जैसे ही धरती पर बूंद आती है तो पानी मटमैला हो जाता है। इसी प्रकार से इस धरती पर जो ही जीव आता है तो माया से ग्रसित हो जाता है। क्यों? ये संसार ही माया का है। अब माया का अर्थ राजकुमार लक्ष्मण से पूछ ले तो न बता पाओगे। बताओ माया माने क्या होता है? आप ही ने उत्तर किया था, मैं और मोर ना, इस माया शब्द का तो फिर आपने गलत किया। ये कहो कि लक्ष्मण मैंने गलत कहा था ना, ये कहो आप ही का उत्तर है। सुनो आपने कहा सुनो, था माया क्या है? ये कह दो हम नहीं जानते ना। माया। सुनो, सुन लो थोड़ा। माँ माने नहीं और या माने जो नहीं है और हमें दिखाई पड़ता है वही माया है। जो है वो दिखाई नहीं पड़ता, ये माया है। वो माया की व्याख्या थी, ये माया का अर्थ है, शब्द का अर्थ है। राजकुमार लक्ष्मण केवल कहने से नहीं होता, पढ़ो पहले। और माया इस संसार में है ही गोचर, जहां तक इंद्रियों की पहुंच है, जहां लगी और इंद्रियों की भी पहुंच नहीं है, जहां तक मन जाता है, जहां लगी मन जाई और सो सब माया जाने भाई। ये व्याप रहो संसार में। अब जितने व्यक्ति हैं तो संसार है में कि अलग है कोई? व्याप रहो संसार में माया कटक। कटक माने करिए पूरा कटक माने सेना। व्याप रहो संसार में माया कटक प्रचंड। हो गया। अभी नहीं हुआ, अभी कहां हुआ? हुआ हो जाएगा तो मालूम हो जाएगा तुम्हें। व्याप रहो संसार में माया कटक प्रचंड और सेनापति कामादि भट्ट दम्भ कपट पाखंड। तो उसके सेनापति कौन है? काम। तो ये सारा संसार माया से बना है और ये परमात्मा की मम माया संभव संसारा, ये माया का संसार ही है राजकुमार लक्ष्मण। से माया से कोई बच नहीं सकता जिन पर परमात्मा की कृपा होती है। कौन? यही जग जामिनी जागही जोगी परमार्थी प्रपंच वियोगी भी इस माया से बच पाते हैं जिन पर परमात्मा की कृपा होती है। और उसके अलावा इस माया से कोई भी बच नहीं पाता। इसलिए इस माया से बचने के लिए एक ही उपाय है कि मायापति का भजन। अगर मायापति का भजन करेंगे तो माया से आप बच सकते हैं। राजकुमार लक्ष्मण, ये उपाय है तुम्हारे लिए। अच्छा, ये हमारे लिए? हाँ। चलिए इसमें भी उत्तर लीजिए। आपने कहा माया क्या है? पहले आपने कहा था मैं और मेरा, तू और तेरा। मैंने बताया वो व्याख्या है क्रम में, अपने क्रम में महाराज। आपने कहा जो है वो दिखता नहीं, ये माया है, और जो दिखता है वो है नहीं। महाराज ये माया नहीं है, माया तो है लेकिन ये विद्या माया है। मैंने कहा था जो है वो दिखता नहीं, ये अविद्या माया का लक्षण है। जो है दिखता नहीं, ध्यान देना। लेकिन माया है कि नहीं? एक छप मैंने कहा था माया दो प्रकार की होती है, प्रमाण सहित कहा था मैंने। तही कर भेद सुनो प्रिय सौ, विद्या अपर अविद्या दो।
दो प्रकार की माया होती है। और वो महापुरुषों ने क्या कहा, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, एक दुष्ट, एक माया दुष्ट है, ताबस जीव परा। जा बस जीव पराभ हो कूपा। एक दुष्ट है, और जो दुष्ट माया है वो परमात्मा और जीव आत्मा के बीच में दीवार खड़ी करती है, और जो विद्या माया है वो परमात्मा की भक्ति प्रदान करती है। तो आपने अविद्या माया की बात की, आपने कहा यही जग जामनी जागही योगी। एक आपने अर्धाली और पढ़ी कि भूमि गिरत बाढ़ा बड़ पानी, जिम जीव ही माया लपटानी। देखिए, जब जीव अपने माँ के गर्भ में होता है तो परमात्मा से क्या कहता है कि हे परमात्मा, मुझे इस नरक से बाहर निकालो। परमात्मा ने पूछा कि मैं तुझे बाहर निकालूंगा, तू करेगा क्या? तो कहा मैं तुम्हारा भजन करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, दिन रात हर समय आपके भजन में लीन रहूंगा। लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है तो परमात्मा को भूल जाता है। तब ये अर्धाली लग जाती है कि भूमि गिरत बाढ़ा बड़ पानी, तो जिम जीव ही माया लपटानी। लेकिन माया से बचा कौन है? आपने अर्धाली पढ़ी, यही जग जामनी जागही जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। योगी है जो वो माया से बचा है, योगी लोग, केवल योगी बचे हैं? लेकिन आप नहीं बचे। आपके लिए तो वही लगेगा मैं और मोर। मैं, क्योंकि आप ही का फंसा, आपने स्वयं कहा था कि माया मैं और मोर, मेरा तुम्हारा मोरा ये माया है। आप ही ने कहा था, मैंने नहीं कहा था कि ये माया है। और आप ही ने हमारे भैया से कहा मोरा। सुनऊ राम जही से उधन तोरा, भगवान शंकर का धनुष है, लेकिन शास्त्र बाहु सम सो रिप मोरा। ये शत्रु मेरा है, मोरा माने माया। आप ही ने कहा था। ठीक है, माया है। चलिए अब नहीं सुन लो, फिर ऐसे कैसे ठीक है? चलिए, हाँ ऐसे ठीक मैं है। अपनी वाणी को यहीं विराम कर रहा हूँ। नहीं, हम तो सोच रहे हैं सदा सदा के लिए विराम हो जाए तो ठीक है। विराम सदा के लिए, क्रोध को शांत करो, विराम कर देंगे। हाँ। ये क्रोध हटाओ। अरे क्रोध महाराज, क्रोध हटाओ। देखो ऐसे कुछ सुनो सुनो सुनो, सुन लो थोड़ा, सुन लो। ऐसे कैसे? देखिए सुन लो थोड़ा, जो तुम इतना बोले। टूट गया, टूटना था तो टूट गया। हाँ, तुम क्या करोगे? क्या कर लोगे आप? हाँ, और क्या कर लेंगे हम? हम क्या कर रहे हैं देख रहे हो? क्या कर लोगे? देख लो क्या कर रहे हो? देख लो देख लो। देखिए, एक क्षण एक क्षण, ये कुछ ना कर पाएंगे। कह रहे हम क्या नहीं कर सकते? कुछ नहीं, ये जो फरसा इनका दिखाई पड़ रहा है ना, ये केवल लेके ही चल सकते, इससे कर कुछ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जब महात्मा परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रिय विध्वंस से ये भूमि हीन की क्षत्रियों से, और ये भूमि जीत ली, चाहते तो इस भूमि में स्वयं राज करने लगते। लेकिन महात्मा परशुराम जी ने ऐसा नहीं किया। ये भूमि महात्मा परशुराम जी ने, ये भूमि में महात्मा परशुराम जी ने महात्मा कश्यप को दान में दी। और जब ये भूमि परशुराम जी ने महात्मा कश्यप को दान में दी तो उन्होंने इनसे 2 वचन मांगे। और कौन कौन से वचन मांगे? पहला वचन कहा कि आज से आप इस धरती पर विश्राम नहीं करेंगे। दूसरा वचन, दूसरे वचन में परशुराम जी ने कहा वो भी मांग लो। कहा दूसरा वचन ये है कि आज से आप इस भूमि पर ये परस नहीं चलाएंगे। तो ये केवल देखने योग्य है, ये फरसा, कुछ नहीं कर सकते। देखो वचन हमने दिया था। देखिए, सुन लो। बिन वाणी बक्ता बल योगी। हाँ। जोगी बिना वाणी के बकते जाते हैं, बस क्रोध के कारण। क्रोध में माया, अविद्या माया का आवरण है। क्रोध में कुछ भी बक सकते हैं, तो करेंगे कुछ नहीं। हो जहां हम हो वहां कुछ कर पाएंगे। अच्छा, ये अर्थ करोगे बिनु वाणी वक्ता बल योगी। चाहे क्रोध जितना कर लो, यदि क्रोध से समस्या का समाधान होता तो मैंने भी तो क्रोध किया था। हमसे ज्यादा क्रोध कर पाएंगे क्या? मैंने भी क्रोध किया था। और सुनिए, मैंने साधारण क्रोध नहीं किया था, बहुत बड़े क्रोधी हो। कैसा क्रोध किया था? तो कहा लखन सकोप वचन जब बोले, तो डगमगान मही दिग्गज डोले। दिग्गज डोल उठे थे, लेकिन फिर भी समस्या का समाधान नहीं। दिग्गज माने? सुनिए, दिग्गज, हाँ। दिग्गज नहीं आते, हम सब जानते हैं, तुम्हारे बाप को भी जानते हैं। यही तो दिग्गज है। सुनो पहले। अच्छा चलो, अब सुन रहे हैं, बोलो। सुनिए महाराज, समस्या का समाधान कैसे हुआ?
बताओ ना, तुम अभी अब बीच में बोलने लगे, तुम कहोगे रुको। प्रेम से हुआ, यही कह रहा हूँ, हाँ? प्रेम से। प्रेम से सह नहीं रघुपति लखन निवारे, हाँ। तो प्रेम समेत निकट बैठा रे। हाँ। तो आप काहे क्रोध कर रहे हो, जब समस्या का समाधान कभी क्रोध से नहीं होता। और यदि सुन लो, समस्या, सुन लो, इसी पूरी पे बात। चोट। हाँ। यदि क्रोध से कभी समस्या का समाधान हुआ हो, हाँ। तो आप बताएं। ठीक, इसी पर चोट ले लियो। और क्रोध भी करो तो कल्याणकारी क्रोध होना चाहिए। सुनो तो सुन लियो, थोड़ी महीन सुन रहे हैं। चोट देखो। तुम कह रहे हो कि मैंने क्रोध किया, दिशाओं के हाथी दिग्गज डोले, सकल खन सगोप बचन जे बोले, डगमगान में दिग्गज डोले, आदि आदि सब हुआ। लेकिन हमारे यहाँ कैसे हुआ? सेने रघुपति लखन ने मारी, तो इशारे से बैठा दिया गया। देखिए, पहले आंख का इशारा होता है, समझ रहे हो आप? आंख से मान गए तो मान गए, और नहीं फिर नैन तरे रे राम। प्रमाण युक्त बात करें कि अगर तुम इशारे से नहीं माने तो आंखों से मानोगे, और आंखों से नहीं मानोगे तो कान पकड़ के घुमाना पड़ेगा, तब मानोगे। तो राजकुमार लक्ष्मण, और तुम कह रहे हो क्रोध से। इस संसार में तुमने कहा कि माया है, मैंने तो उसको स्वीकार कर लिया कि संसार में माया तो है ही, माया का संसार ही, मम माया संभव संसारा। मैंने बात पूरी कर दी। जो इस संसार में जन्म लेता है उसमें माया कुछ न कुछ, या तो समाधि कंदरा में जाकर के जो भजन कर रहा है उसका न मैं है, न मेरा है, न तू है, न तेरा है, वो तो माया से निर्लिप्त है। और अगर इस संसार में रह रहा है, जगत व्यवहार में रह रहा है, तो उसको कुछ न कुछ कहीं न कहीं से माया अवश्य प्रेरित करेगी, और माया में फंसेगा। ठीक, चाहे जितना बड़ा योगी हो, चाहे जितना बड़ा ध्यानी हो, चाहे परमात्मा क्यों न हो। ठीक, तो मैंने कहा ये संसार और माया किसने बनाया है? तुम कहते हो विद्या माया, अविद्या माया, ये भी तो परमात्मा की है। भले पोच सब विधि उपजाए, भला और बुरा सब ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया है। अवगनि गुण दोष वेद बिलगाए, काशी मग, एक तरफ काशी है तो एक तरफ मगहर है। काशी मग सुरसरी क्रमनाशा, मरु मारो, एक तरफ मरु है, मरुस्थल है, तो एक तरफ मालवा है। मरु मारो महिदेव, एक तरफ ब्राह्मण है तो एक तरफ गवासा कसाई है। तो ये संसार ही विविधताओं से भरा है। इस संसार में अनेक प्रकार के लोग हैं, ये परमात्मा की रचना है। और अगर भले बुरे न होते तो कौन कहता भला है? अगर बुरा न होता, बुरे से ही भले की पहचान होती है, और भले से बुरे की पहचान होती है। अगर भला नहीं होगा तो लोग कैसे जानेंगे कि बुरा कौन होता है? ठीक, और अगर बुरा नहीं होगा तो भलाई को कैसे जानेंगे लोग? तो ये परमात्मा की रचना है, और इसमें संसार में जितने लोग आते हैं सबको इस धरती पर रहना पड़ता है। राजकुमार लक्ष्मण, दिमाग ना खराब हो। और तुम कह रहे हो फरसा, तो ये वचन मैंने दिया है कश्यप ऋषि को, हम कब वचन वापस ले लेंगे ये तुम नहीं जानते हो। अगर हमने वचन दिया है तो वापस भी ले सकते हैं। कश्यप ऋषि है, हम भी ऋषि हैं, हमारे पिताजी भी ऋषि है, तो कह देंगे जो वचन दिया था इसको वापस लाओ। और फिर तुम्हारे ऐसे तो देखो, दशरथ के 4 लड़का भी, घंटी टूट गई मंदिरों की बजाते बजाते, तब पैदा हुए। दशरथ के यहाँ एक मुसरिया तक पैदा नहीं हुई, एक संतान नहीं हुई। ब्राह्मणों की कृपा हुई, ऋषियों की कृपा हुई, मुनियों की कृपा हुई, तो 4-4 खेल रहे। दशरथ गया तो कहां गया? औंधे मुंह गिर गया। मोरे सुत नाही, एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही, मेरे कोई पुत्र नहीं है। ये ब्राह्मणों की उदारता देखो। धरऊ धीर, सुत माने एक वचन। ध्यान दे मनीषी लोग, मोरे सुत नहीं, मेरे सब कुछ है लेकिन एक पुत्र नहीं। ये क्यों ग्लानि हुई दशरथ को? देखिए, विचार करें मनीषी लोग, बड़ी गहरी बात बता रहा हूं। अगर किसी के पुत्र नहीं होता तो ग्लानि तो रोज रहती है, बराबर रहती, कोई नई घटना तो है नहीं। इसमें एक घटना घटी। एक बार देवर्षि नारद इंद्र के यहां जाया करते थे, और ये जो थे तुम्हारे दशरथ महाराज, ये भी इंद्र के यहां जाते थे। और जब जाते थे तो आगे हुई जी सुरपति लेई, अरद सिंहासन आसन देई, अपने सिंहासन में बैठालता था इंद्र, बड़ा सम्मान करता था। लेकिन जब सिंहासन से उतरकर चलते थे तो सिंहासन धुलवाता था। क्यों? दशरथ के कोई पुत्र नहीं है। तो एक दिन इंद्र के यहां से महाराज दशरथ आ रहे थे, तो देवऋषि नारद रास्ते में मिल गए और कहा, कहां से आ रहे हो? इंद्र के यहां से आ रहा हूं। बड़ा स्वागत करता है, बड़ा सम्मान करता है, बराबर बैठालता है। कहा जब एक दिन आना तो आने के बाद पलट के देख लेना क्या होता है।
तो दशरथ ने वैसा ही किया, गए और जब यूं ही बाहर दरवाजे के निकले और फिर पलट के गए तो देखा तो सिंहासन धुला जा रहा था। तो दशरथ ने कहा कि मेरा सम्मान है, सब कुछ है, राज्य है, चक्रवर्ती सम्राट हूं, लेकिन मेरे पास पुत्र नहीं है। तो कहीं नहीं गया दशरथ। कहां गया? ब्राह्मणों के यहां गया। गुरु गृह तुरंत गयो महिपाला, चरण नाग करी विनय विशाला। औंधे मुंह जाकर के गिर पड़ा। तो देखिए वशिष्ठ जी ने कहा धर उधीर हुई हैं सुतचारी, मांगा एक जा रहा है दिए 4 जा रहे हैं। बेटा अगर हम होते तो बाबा वशिष्ठ से कह देते कि 3 रखो, भरत को रखो, शत्रुघ्न को रखो और राम को रखो और लक्ष्मण को न रखो। न होता बांस और न बजती बांसुरी। जो बार बार कह रहा है कि क्रोध क्यों करते हो, ये क्यों करते हो, ये कहने के अधिकारी तुम कौन होते हो? देखिए महाराज, आपने कहा कि ब्राह्मणों की कृपा से तुम्हारे पिताजी को पुत्रों की प्राप्ति हुई। आपने जो धरातल बनाया है, जबकि मुझे वहां नहीं पहुंचना चाहिए। क्यों? क्योंकि तब तो हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी आपने ही ये प्रसंग जोड़ा है, धरातल बनाया है। तो महाराज ब्राह्मणों की कृपा से हमारे पिताजी को संतान की प्राप्ति हुई, और ये नहीं जानते कि ब्राह्मण जब संकट में आते हैं तो कहां भागते हैं, कहां भागते हैं? बताओ तुम ना। हमारे पास आते हैं। अपना बता रहे हो, ब्राह्मणों का बता। जब ब्राह्मणों पर संकट आता है तो कहां जाते हैं? अनुज समेत, कहते हैं अनुज समेत देव रघुनाथा, तू निश्चर बद में हो सनाथा। कहते हैं मुझे राम लक्ष्मण दे दो। तो विश्वामित्र क्या ब्राह्मण है क्या? अरे काय को उल्टा सीधा बोल रहे हो? ब्राह्मण नहीं है। ऐसा देखो बोलो पद प्राप्त किया उन्होंने। देखो जो हजम, देखिए देखिए व्यक्ति भोजन करता है और भजन करता है। तो जब व्यक्ति भजन करता है तो भजन में कोई मात्रा, जब भजन लिखा जाए भा जा ना, तो कोई मात्रा नहीं होती। और जब भोजन करता है तो उसकी एक मात्रा होती है, उसमें मात्रा ओ की लगी होती है। तो भोजन उतना, सुनो, भोजन जाति पात इन्होंने फैला रखा है ब्राह्मणों ने। भोजन उतना करना चाहिए जितना आपके जठराग्नि है, पेट के अंदर अग्नि होती है जिसे जठराग्नि कहते हैं, उस जठराग्नि में जितना पाचन क्रिया की क्षमता हो उतना भोजन करना चाहिए। इसके लिए हमारा ग्रंथ कहता है भोजन करी तृपित हित लागी, जिमि सुवसन पचवे जठरागी। आपकी जठराग्नि में जितनी, तो ऐसा बोलो जितना हजम हो जाए। हम ब्राह्मण हैं लेकिन हम किसी के पास नहीं गए, हम तो फरसा लेके दौड़ पड़े, सहस्त्र बाबू को छाड़ छाड़ कर दिया। मैंने किसी छत्र के हाथ नहीं फैलाया। हमसे आपने एक क्षण पंडित जी अपने घर में आपने कोई उत्तर नहीं दिया कि विश्वामित्र जी ब्राह्मण नहीं है। क्यों? और मैं उत्तर कर रहा हूं कि विश्वामित्र जी ब्राह्मण भी है। विश्वामित्र क्षत्रिय थे, क्षत्रिय भी थे। मैं ये नहीं कह रहा कि क्षत्रिय नहीं थे, संसार जानता है कि वो क्षत्रिय थे, लेकिन वो ब्राह्मण भी थे। ज्ञान को ही ब्राह्मण कहा गया है, ज्ञान को ही ब्रह्म कहा गया है। वो हमारे गुरुदेव में जैसे गुरु के लिए कहा गया गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु विधाता, गुरु ही सकल जगत के दाता। गुरु क्या है? ब्रह्मा। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु विधाता, गुरु भगवान भी है, गुरु पालनहार भी है। गुरु ब्रह्मा ब्राह्मण, गुरु ब्राह्मण भी हैं। और विश्वामित्र जी ने ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त किया था तप बल के बल से। देखिए तपस्या के बल से, सुनो, तप के बल से ब्रह्म ऋषि पद प्राप्त किया था। तो ब्राह्मण हुए कि ना हुए? देखिए पदवी मिली थी लेकिन जन्म, ये अब जैसे आप हैं, सुनो सुनो, आप हैं ब्राह्मण हाँ, और कर्म कर रहे हैं क्षत्रियों का। हाँ, भाई आप हैं ब्राह्मण, हाँ, कर्म कर रहे हैं क्षत्रियों का। हाँ, वो तो अलग दिखाई पड़ रहा है। सुन लो। भाई ये परस चलाना ये ब्राह्मणों का कार्य है नहीं, ये क्षत्रियों का कार्य है। भाई ब्राह्मणों पर जब कोई संकट आता है, देखिए यहाँ जाति पात ना, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरे ही कृपा निधि
सज्जन एक क्षण, पीरा। एक क्षण। बीच में बात आपने काटते हो, यही कहा, आदत तब तुम्हारी तब खराब प्रभु है। धर्म विविध शरीर, आप भी बीच में बोलते हैं, सुनिए। अच्छा, तो हम आपने बोलेंगे तो कहा, तुम भी बोलोगे। जब धर्म की हानि होती है तब ब्राह्मण भी अस्त्र शस्त्र उठा लेते हैं। सुन लो बात एक तो क्षण, सुनो। एक क्षण, एक क्षण और सुन लो। जब ये अर्धाली आपने पढ़ी कि जब जब होई धर्म के हानि तो बाढ़ई असुर अधम वाणी, तब तब प्रभु धर्म विविध शरीरा तो हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। आप सुनिए, जही जही एक अर्धाली और पढ़िए, कहा छोड़े दे रहे हैं। जब जही जही देश धैर्य तुझ पावई, नगर गांव पुर आग लगावई। जब पोथी पत्रों को, वेद पुराण को ईंधन के बदले अग्नि में जलाया जाता था, तब कहाँ छुपे थे आप? सुनो, तब कहाँ छुपे थे? सुन लो उत्तर तब- सब बताएंगे, सब बताएंगे। तुम्हारे बाप को बताएंगे, बाबा को बताएंगे, सबको बताएंगे। ये तो पूछो तो, हृदय में शांति रख के पूछो तो, देखो, सुनो तो। बाप अलग होता है, पिता अलग होता है। अरे सुन लियो, सब जानते हैं हम। जो कुछ हमने पढ़ाया, ये ब्राह्मणों की विद्या पढ़ रहे हो बेटा। पढ़े कहीं अलग से नहीं पढ़े हो, ब्राह्मणों ने जो सिखाया है, लिखा है, वही पढ़ रहे हो, अलग से कोई नहीं पढ़ रहे हो तुम। तो मैंने कहा था कि परमात्मा इस धरती पर आता है जब अत्याचार बढ़ जाता है। क्षत्रिय राजा निरंकुश हो गए तो ब्राह्मण के रूप में मुझे अवतार लेना पड़ा। तुम करे फरसा चला रहे हो। जब क्षत्रिय निरंकुश हो गए तो उनको अंकुश देने के लिए परशुराम ब्राह्मण के रूप में पैदा हुए, उन क्षत्रियों को समाप्त किया। ये ब्राह्मण क्षत्रिय से नहीं, जब परमात्मा की जैसी स्थिति होती है, जैसी आवश्यकता होती है, वैसी पूर्ति की जाती है। राजकुमार लक्ष्मण, ये कोई नहीं कि ब्राह्मण क्षत्रिय अस्त्र नहीं उठा सकता, क्षत्रिय ही अस्त्र चला सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर ब्राह्मण भी अस्त्र उठा सकते हैं, और अस्त्रों की शिक्षा ब्राह्मण ही देते हैं क्षत्रियों को। ब्राह्मण जब बताते हैं तभी तो जानते हो तुम क्या जानो। गुरु गृह पढ़न, देखिए अगर बहुत जानकार होते दशरथ के यहाँ तो आश्रम में न भेज जाते। मैया की गोदी से निकाल कर छोटे छोटे थे तो आश्रम में भेज दिया। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल, अल्प माने थोड़े समय में, विद्या सब पाई। तो वहां जाकर के पढ़ाया गया, लिखाया गया। तो मैंने ये कहा था कि विश्वामित्र क्षत्रिय थे और उन्होंने तपस्या की, महान तप किया, घनघोर तप किया। विश्वामित्र जी के जैसा कोई तपस्वी नहीं रहा, बहुत बड़े तपस्वी रहे। क्यों? जब ये वशिष्ठ जी से हार गए, वशिष्ठ जी से इनका युद्ध हुआ और युद्ध में इनकी सारी सेना, सारे पुत्र मारे गए, और वशिष्ठ जी ने एक ब्रह्मदंड गाड़ दिया, एक ब्रह्मदंड गाड़ा। और तो वशिष्ठ जी ने गाड़ दिया तो विश्वामित्र जी ने कहा, एकेन ब्रह्मदंडेन सर्वे अस्त्राणि हतान में, एक ब्रह्मदंड के सामने मेरे अस्त्र सारे समाप्त हो गए, मेरी सेना समाप्त हो गई, अब मैं ब्रह्म ऋषि की पदवी लेकर के ही रहूंगा। तो उन्होंने घनघोर तप करना प्रारंभ किया और घनघोर तप करते रहे तो उनकी आंखों से ज्वाला निकलने लगी, फिर भी उन्हें परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ। अंत में ये पदवी ब्रह्मर्षि की किसने दी है? बाबा वशिष्ठ ने दे दी है। जब इनकी कीर्ति इंद्रलोक तक फैल गई तो बाबा वशिष्ठ ने कहा, बहुत बड़ी तपस्या की है। जबकि युद्ध हुआ था उनका वशिष्ठ के साथ, लेकिन फिर भी बाबा वशिष्ठ ने कहा, जाओ ब्रह्मर्षि हो जाओ और ब्रह्मर्षि की पदवी इनको। तो ब्राह्मण हुए कि ना हुए? तो बाद में हुए ब्राह्मण। तो ब्राह्मण हुए तो मैंने अभी तो कहा कि विश्वामित्र जी ब्राह्मण हैं, और तुमने ब्राह्मणों की ही चर्चा की थी। तुमने हमारी चर्चा की कि क्षत्रिय, ब्राह्मणों की कृपा से ही क्षत्रिय पैदा होते हैं। तुम्हारे पिता को संतान नहीं होती, हो रही थी, तो किसने बनाया? हम कह रहे हैं ब्राह्मणों की कृपा से, संतों की कृपा से बनाया तो ब्राह्मणों ने। एक क्षण, मैंने कहा था यदि क्षत्रिय ना होते तो ब्राह्मण फिर भी ना होते। क्यों ना होते? जाति पात आप फैला रहे हो, यहां फैला रहे हो, जबकि 4 वर्णों में बांटा गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अलग अलग कार्य बतलाए गए थे। क्षत्रियों का कार्य क्षत्रियों को दिया गया था, ब्राह्मणों का कार्य ब्राह्मणों को दिया गया था, शूद्रों का कार्य शूद्रों को, और वैश्यों का कार्य वैश्यों को। और ये जाति पात आप फैला रहे हैं यहाँ पर कि वो एक क्षण आप जाति पात फैला रहे हैं कि विश्वामित्र जी ब्राह्मण नहीं थे। कैसे नहीं थे? ये योगी का शासन है, ये समय चल रहा है योगी का, और यहाँ योगी राज है।
और योगी राज में जाति पात ना फैलाना। देखो और सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो बेटा, पूरी बात हो जाने दो। देखिए योगी राज उल्टा ना समझ लेना, योगी महाराज जनक भी हैं। अरे हम समझ रहे हैं, तुम जहां से बोल रहे हो हम समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं। तो ये योगी का राज है, यहाँ जाति पात नहीं चलेगा। मैंने जो कहा था विश्वामित्र जी ब्राह्मण है, उसको आपने स्वीकार किया, समाज में स्वीकार किया। नहीं वो तो ब्राह्मण बाद में बन गए, मैंने बताया कि कथा की कैसे ब्राह्मण बने। लेकिन ये कहानी कहते लक्ष्मण हमसे गलती हो गई। अच्छा ये क्यों नहीं कहते? सुन लो अब भाई अपने मुख से स्वयं उत्तर कर दिया आपने क्या कि विश्वामित्र जी ब्राह्मण हुए, ब्राह्मण बन गए, ये बन बता रहे गए। हैं, बन गए। तो हुए और किसने बनाया, किसने बनाया? वशिष्ठ जी ने। ब्राह्मण ने बनाया। हुए ना। तो ब्राह्मण ने बनाया, जब ब्राह्मण ने बनाया तो बन गए ब्राह्मण, नहीं तो बन जाते ब्राह्मण। कृपा ब्राह्मण की। अब सुन लो तुम योगी राज की, सुन लो सुन लो सुन लो, सुनिए योगी राज की जो चोट दे रहे हो, जिस समय ब्राह्मणों का पंजा हटेगा तो योगी का शिकंजा समाप्त हो जाएगा। ये केवल ब्राह्मणों का पंजा आप काम कर रहा है बेटा, और जिस दिन पंजा हट जाएगा ब्राह्मणों का तो उनका भी शिकंजा समाप्त हो जाएगा। ये दावे के साथ कह रहा हूं। जहां जहां ब्राह्मणों ने हाथ दिया है उसी की सरकार होती है। ईमानदारी से सब लोग बताना, ब्राह्मण भले 3% हो, 2% हो, लेकिन देखिए ब्राह्मणों में जो क्षमता है, विरोध दुनिया कर रही है, विरोध सनातन का पूरा विश्व कर रहा है, लेकिन सनातन अमर है, अजर है। और पंडित जी आपने कहा ब्राह्मण के द्वारा ही बनाया गया, विश्वामित्र जी को ब्राह्मण, और ब्राह्मण को किसने बनाया? ब्राह्मण को किसने बनाया? ब्राह्मण किससे उत्पन्न है? भगवान की कोई जाति होती है क्या? यहां पर आइए, चोट पर, यहां पर भगवान की कोई जाति है क्या? जाति जाति को पाहुनो, सब ही जात में जाए। जाति जाति को पाहुनो परमात्मा स्वयं कहते हैं कि हमारी ऐसी जात है जो सभी जात में जा। बढ़िया बढ़िया, ठीक सुन लो परमात्मा की। सुन लो, हाँ जो प्रश्न जो हो करो, खुले खुले हृदय करो। वही तो बताया कि ब्राह्मण को किसने उत्पन्न किया। ठीक हम बता रहे हैं, सुनो बिल्कुल। हम अरे जवाब इनको ऐसा देंगे घर तक याद करेंगे, अयोध्या तक। हाँ और अयोध्या तक याद करोगे बेटा। एक क्षण सुन लो ब्रह्मवाणी गीता में कहा गया, चातुवर्णम मया सृष्टा, चातुवर्णम मया सृष्टा गुण कर्म विभाग सा। जैसे जिसमें गुण थे, जिसके जैसे कर्म थे, उसी के आधार पर ये वर्ण व्यवस्था बना दी गई। जो ब्राह्मण पढ़ते लिखते थे, वेदाध्ययन करते थे, उनको ब्राह्मण बना दिया गया। जो क्षत्रिय युद्ध करते थे उनको क्षत्रिय बना दिया गया। जो व्यापार करते थे, वाणिज्य का कार्य करते थे, व्यवसायी थे, व्यापारी थे, उनको वैश्य बना दिया गया। और जो सेवा के कार्य करते थे, गोपालन करते थे, पशुपालन करते थे, उनको शूद्र बना दिया गया। तो राजकुमार अच्छा उसमें से गलत क्या हुआ? और देखिए परमात्मा की जात, यही तो पूछ रहे हो तुम। देखिए परमात्मा तो मन की कोई जात ही नहीं होती, मैंने ये कहा। अरे वो जाति, उसको जात से जोड़ रहे हो, उसी का संसार है। देखिए सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। देखिए पहले लोगों को लगता है कि हम भगवान को प्रणाम करें, फिर लगता है कि जितने लोग हैं सब भगवान हैं, और जब गहराई से आप भजन करेंगे तो लगेगा कि सब कुछ भगवान है। ये आप जब भजन में डूबते जाओगे तब इस गहराई का ज्ञान होगा। देखिए महाराज विवेकानंद ने कहा था कि जैसे बूंद से, सागर से बूंद गिरता है, और बूंद कहां जाता है? समुद्र में जाता है। बूंद समुद्र में जाता है। इसी प्रकार से अगर हम किसी को भी प्रणाम करते हैं, किसी को नमन करते हैं, झुका दो सर सामने जो भी आए, अगर सजदा ही करना है तो खालिक सब में रहता है। जिसको भी आप प्रणाम करेंगे तो ये प्रणाम वासुदेव को जाता है, नारायण को जाता है। जैसे आकाश से बूंद गिरती है तो सागर में जाती है, इसी प्रकार हम प्रणाम किसी को भी करें तो ये प्रणाम वासुदेव को जाता है, परब्रह्म को जाता है। ये बेटा सार है इसका। चलिए महाराज, आदेश आया है, ज्ञानी पुरुष बैठे यहाँ पर, मिथिला समाज के व्यक्ति हैं, ज्ञानी हैं, क्योंकि यहाँ ज्ञान भरा है। मिथिला में सभी लोग
और जितने भी यहाँ राजाए हुए हैं, राजा तो ज्ञानी होते ही हैं, जो दैत्य हैं उनको छोड़ के कह रहा हूं, साधु विचारधारा के जो लोग यहाँ पर हैं वो सभी ज्ञानी हैं। सुनिए, आपने कहा सबको अलग अलग धर्म बांटे गए थे, सबको जो वैश्य जैसे कार्य कर रहा था उसे वैश्य बना दिया गया, और जो क्षत्रिय जैसे कर्म करता था उसको क्षत्रिय बना दिया गया। तो ये बताइए, ब्राह्मण आपको बनाया, ब्राह्मण जैसे कर्म कर रहे होंगे तभी तो आप ब्राह्मण हुए। तो ये फरसा ये ब्राह्मणों को दिया गया था, ये परस चलाने का कार्य आप ही ने कहा है। जो क्षत्रिय जैसे कर्म कर रहे थे उनको क्षत्रिय बना दिया गया, जो ब्राह्मण जैसे वेद पाठ जो कर्म कांड पढ़ रहे थे, वेद पढ़ा रहे थे, वेद पढ़ रहे थे, उनको ब्राह्मण बना दिया। तो फिर आपको क्या बनाया था, ब्राह्मण या क्षत्रिय? ये बात थोड़ा ठीक ठीक समझ में बिल्कुल समझ लो, इसको भी समझ लो। अब रही जाति पात वाले बात, इसको समझ लो, थोड़ा छूटे ना पावे, समझ लो। देखिए, जब मेरी दादी को कोई पुत्र नहीं हो रहा था तो हमारे चिमन ऋषि ने, बाबा ने 2 चरु बनाए, एक उनकी पुत्री के लिए, विश्वामित्र जी की माँ के लिए, और एक मेरी दादी के लिए। तो चरु बना के रख दिए, वो स्नान करने चले गए। एक क्षत्रिय का चरु बनाया और एक ब्राह्मण का। तो मेरी दादी ने सोचा कि ये चरु ज्यादा अच्छा होगा, तो उस चरु को पान कर लिया, उल्टा हो गया, क्षत्रिय वाला ब्राह्मण चरु पी लिया और ब्राह्मण वाला क्षत्रिय। तो जब जन्म हुआ हमारे पिता का, तो पिता से तो उन्होंने कहा कि अब जन्म हो गया, अब तो बिल्कुल कार्य ब्राह्मण के करेंगे। तो कहें नहीं, क्षत्रिय के करेंगे। तो कहें नहीं, इस पीढ़ी में नहीं, अगली पीढ़ी में। तो उस चरु के प्रभाव से जो हम क्षत्रिय कर्म कर रहे हैं, ये चरु का प्रभाव है। यहाँ भी ब्राह्मणों की महिमा है, ब्राह्मणों की कृपा है। और विश्वामित्र जो ही क्षत्रिय होते हुए जो ब्रह्म ऋषि बने, वो भी चरु का प्रभाव। उस चरु के प्रभाव से इतने बड़े संत राजा थे। देवरथ नाम के राजा, देवरथ नाम के राजा थे, और राजा होते हुए सेना थी, सेना लेकर चलते थे। अंत में इनको त्याग हो गया, सन्यास हुआ, तपस्या किया, अंत में ब्राह्मण बने। तो ये चरु का प्रभाव था बेटा, तो इसलिए ऐसा है। इसमें कौन सी बड़ी बात पूछ रहे हो? ब्राह्मण समय आने पर किसी को नहीं छोड़ते, ध्यान देना। सबको बराबर मानते हैं। ब्राह्मणों का काम है स्वाहा स्वाहा, और जजमान का कर दें स्वाहा। देखिए क्यों? क्योंकि अपने बाबा को ही नहीं छोड़ रहे, परम पूज्य विश्वामित्र जी को। वो इनके बाबा लगते हैं। हम छोड़ने की बातें नहीं, एक क्षण, वो इनके बाबा लगते हैं। परम पूज्य विश्वामित्र जी इनके लगते हैं बाबा, और हमारे वो कौन लगते हैं? क्योंकि जब हमारे पिताजी ने परम पूज्य विश्वामित्र जी को हमें सौंपा, जब हमें मांगने आए थे, और जब हमको सौंपा तो क्या कहा था, मोरे प्राण नाथ सुत दो, और तुम मुनि पिता आन नहीं को। जब हमें और हमारे भैया को परम पूज्य विश्वामित्र जी को सौंपा यज्ञ रक्षा करने के लिए, तो कहा था तुम मुनि पिता आन नहीं को, आज से तुम ही इनके पिता हो, और वो है इनके बाबा। और हमारे हुए परम पूज्य विश्वामित्र जी पिता, और इनके हैं वो बाबा, और हम कौन हुए इनके? ईमानदारी से बताओ कौन हुए हैं? तो फिर मर्यादा से इनको रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? इनको मर्यादा से रहना चाहिए। तुमने कहा लखनलाल की जय, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर ऐसे जय बोलोगे तो हमारा बढ़ेगा क्रोध, और हमारा जब क्रोध बढ़ेगा तो राजकुमार लक्ष्मण का राम नाम। अरे तो महाराज तैयार हैं, क्षत्रिय राजकुमार है, ऐसे वैसे घर से है का? अरे और फिर ऐसे गुरु के शिष्य सभी विद्याएं सीखी है। ये अहंकार नहीं है, ये अहंकार नहीं है। तो मैं के अर्थों में नहीं आता। जो अपना मानकर स्थापित हो जाए, ये वो माया है। ये मैं के अर्थों में नहीं आता। जो अपना मानकर स्थापित हो जाए, घेरेंगे चारों तरफ से, निकलने नहीं पाओगे बेटा। हमारे गुरु कहीं से छोड़ेंगे नहीं। मैंने कहा ये तो छोड़ देते हैं कि चलो हम ऐसे गुरु के शिष्य हैं। हमने ये कहा, ये नहीं कहा कि मैं इतना विद्वान हूं, गुरु की कृपा है। और ऐसे वैसे गुरु नहीं, साधारण को वशिष्ठ सम गुण बड़ ज्ञानी, त्रिलोक में उनके समान कोई
ज्ञानी नहीं है। शास्त्र को कहना पड़ा को वशिष्ठ समगुण बल ज्ञानी, ऐसे ज्ञानी गुरु के शिष्य हम हैं। तो आप हमसे चाहे जो नहीं युद्ध लड़ लो, लेकिन ब्राह्मण हो, क्षमा याचना करेंगे। देखिए भृगु और वशिष्ठ का जन्म एक साथ हुआ था। भृगु वशिष्ठो दक्षस्य। तो ये अगर हम कहें तो चलो, लेकिन तुमने शिक्षा ग्रहण की है तो इतना तो कहोगे राजकुमार लक्ष्मण। इसलिए बहुत समझाए देते हैं कि बहुत कायदे में रहोगे तो बेटा फायदे में रहोगे। पढ़े लिखे हैं। हाँ, बहुत पढ़े लिखे हो तुम। हाँ, गुरु ग्रह पढ़ने गए रघुराई अल्पकाल सब विद्या। तुमने नहीं पढ़ा। देखिए रघुराई माने तुम नहीं हो। देखो हम जहां कहें पकड़ लेंगे वहीं तुम चित्त दिखाई दोगे। अरे हम छोड़ रहे तुमको कि चलो पढ़ने गए। रघुराई माने तुम लक्ष्मण। आप लोग बताओ, गुरु गृह पढ़ने गए रघुराई, तो रघुराई माने लक्ष्मण होते का? काहे उल्टा सीधा बोल रहे हो? इसका अर्थ क्या है? लक्ष्मण पढ़ता नहीं है। बिल्कुल बिना पढ़े अंगूठा चापो। उत्तर कर दें, कथावाचक नहीं। हमने पहले ही कहा था हम उत्तर सीधे चोट पर करेंगे। एक शब्द बोलेंगे उत्तर हो जाएगा। कर दे उत्तर। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहें अनुजन समझाई। हमारे भैया वेद पुराण सुनते थे, वेद पुराण सुनहि मन लाई, और आप कहीं अनुजन छोटे भाई समझाई। वो सुनते थे और पढ़ते थे, फिर हमें सुनाते थे। तो पढ़े लिखे तो है ही हैं। और फिर मैं हूं अपने भैया के चरणों का सेवक। 12 ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। मैंने की है अपने भैया के चरणों की सेवकाई, इसी से सब मैंने विद्या पाई। अच्छा, ये लोग अपने भैया के नहीं को मारा थे अपने भैया का? ये लोग तुम कह रहे हो हम पढ़े लिखे, ये लोग का गंवार है का? तो हमने तो नहीं, लेकिन ये लोग तो नहीं कह रहे। ये कहा ये ज्ञानी पुरुष बैठे हैं मिथिला में। ये ज्ञानी पुरुष हैं, लेकिन तुम ज्ञानी नहीं हो। उत्तर भी कर दिया है। हाँ। वेद पुराण सुनहि मन लाई, जो व्यक्ति वेद पुराण सुनता हो, जो ज्ञानी होता है वो ये नहीं कहता कि हम पढ़े लिखे ज्ञानी नहीं होगा। सुनो, हमारी बात तो समझो पहले। जो पढ़ा लिखा होता है कभी ये नहीं कहता कि हम पढ़े लिखे हैं, हम ज्ञानी हैं। उसका कारण है, बताओ। हम चाहे जितना सत्य बोले है, कहता है चाहे जितना, अरे राजकुमार ऐसा है, लेकिन वो हमारी बात काटेंगे ही। अरे हम हमारी बात को स्वीकार नहीं कर सकते। अगर स्वीकार कर लेंगे तो काम खेल खत्म हो जाएगा बेटा। कारण यही है। लेकिन हम आपका खेल खत्म कर देंगे ईमानदारी से। बताएं। अब समय आ गया है, अभी तक नहीं कर पाए। सावधान हो जाओ महाराज, नहीं तो खेल खत्म हो जाएगा। अरे ये सभा से भाग जाओगे मुनि, जब यही धनुष संभालेंगे। अरे पढ़ोगे लेख चक्कर में, यही धनुष का क्षण उठा लेंगे। अरे मुनि ये क्या हुआ तुम्हें? सावधानी, 2 गज की दूरी। अरे मुनि क्या हुआ तुम्हें? जो कहते हो सो बकते जाते हो, और ये जगत के बीच सिंहों को ये फरसा दिखाते हो। अरे दशरथ के नंदन प्रजोद फंदन माही, चलिए प्रोग्राम का प्रसारण कहे परिहोरा दिखाए मुनि कौशिक समेत दो। ये बरहिम त्रैस्तिक समर भयंकर है। ये गर्द मर्द डारो आज शीघ्र रघुवंश को, ये सरयू में भाव को अवध को निशंका है। एति कर वेग जाए ना गुरु शंकर शीश, और विश्व में बजाऊंगा फिर से विजय डंका है। जय शासन पार धर्म के शत्रुओं के सिरों में आऊंगा, और करके ना दिखाऊं दूरी चलो की, तो पंडित जी जीते जी धरनी में लखन लाल लगाऊंगा। देख लो, आज तक सुना ना होगा, पंडित जी भी कह रहा है और ताल भी ठोक रहा है। बेटा बाकुरे बराह सिंह बाघिन के बलदवीर बिजुन के। आपने ही कहा है कि पंडित कह रहा है